जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं, ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता है। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्य अनुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिव शिष्य कहां से आ गए? कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, मान लीजिए अब 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके पूर्व के कर्म है, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा वो कर्म फल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने, उस गुरु की ओर जाने में। वही बाधा पैदा करते हैं आपके कर्म फल जो हमने आपने किया है, अच्छा बुरा वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों को इतनी छूट दे, नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहां। पटना आया तो कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था और कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन होने लगता है का? साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहे चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब उताब लेके चलते हैं, इससे ज्यादा तो लोग जानता नहीं था। हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, हमें कुछ बता दीजिए, हम गए ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं।
कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फोन करा देते हैं। हमको उठ यहाँ से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे किया आने का, निकल यहाँ से साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दत्तमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया दत्तमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हमने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े। हम तो खाना छोड़ने के ऐसे भी मास्टर हैं, सब लोग जानता है। 2 दिन खाना छोड़े। मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ। तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है, तो हमारे ने टीवी, हम आपका टीवी कहां से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए। अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए। हमके दूर से आज कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिवसी से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया। और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज्यादा जरूर रही है, अब नहीं। अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कमजोर।